समस्त जनता जनार्दन, भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों के बीच में हम दोहा 37 तक के चौपाई व दोहा आप लोगों के बीच में बता चुका हूं। आप लोग देख भी चुके होंगे और आगे भी देखते रहिएगा। इसके आगे की चौपाई हम आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर सोई रावण कहू बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, दाता चरण शीशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। हर पुन सिरुनाई बैठनी जयासन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याण, सुजतु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, करऊ चौती के चंद्र की नाई। विभीषण जी कह रहे हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो तो वे, हे स्वामी, पर स्त्री ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। और 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दया नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहाई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजऊ भजहि जेहि संत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विभीषण कह रहे तात, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के भजिए, जिन्हें अंत सतपुरुष कहते हैं, संत पुरुष भजते हैं। ऐसे लोगों का स्मरण कीजिए प्रभु, तात कल्याण ही कल्याण होगा। इसी प्रकार आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। किस प्रकार विभीषण जी अपने भाई को समझा रहे हैं, बहुत उचित मार्गदर्शन बता रहे हैं। आगे देखिए। अरे तात सम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य की ही नहीं
मनुष्यों के राजा ही नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार है, भगवान है। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदीज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। किस प्रकार विभीषण व्याकुल होकर के अपने भाई को समझा रहा है। गोदीज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। जनरंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भाता। विभीषण जी कह रहे हैं उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वह सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हरता ही बयरु तजनाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहनाथ प्रभु कहु बया देही, भजहु राम बिनु है दुसनेही। बैर त्याग कर उन्हें मत लगवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत गज ही लागा। जासु नाम तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिया रावण। जिस संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए कितने दुख दारुण कथा है। एक भातृत्व प्रेम, विभीषण जी किस तरह से अपने भाई को धर्म का मार्ग बता रहा है, लेकिन वो कुचाली, अहंकारी मानने के लिए नहीं तैयार है। रावण के विषय में भी ऐसा कहना अनुचित नहीं है। आगे देखिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह भद, भजहु कौशलाधीश। सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन भजिए, भजन कीजिए। मुनि पुलुस्ति निज सन कही पठई यह बात, तुरत सोमय प्रभु सन कही पाई सुअवसरु तात। सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पुण्य पुलस्त्य जी से अपने शिष्य के साथ यह बात कहना काला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। इसी के साथ हम अपनी बारी पर विराम देते हैं। दोहा 39 का तक आप लोगों के बीच में हमने चौपाई के साथ, आरती के साथ आप लोगों के बीच में सुना दिया है। अब मुझे अनुमति दे, अगला भाग अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।